तो चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आप भी पेन कागज निकाल लो और तैयार हो जाओ हमारे साथ कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 स्टैंडर्ड 10। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन, एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस है, जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या निकालना है बेटा? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड अपनाना है? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स दिखाई दे रहा है बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मिडल टर्म हुआ। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर में ए क्या है बेटा? 1 है। ठीक है, सी कितना है? -10 है। ठीक है, आपको a इंटू सी करना है। क्या हो जाएगा? 1 इंटू -10 -10। हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लिकेशन माइनस में आए तो मिडल टर्म को ऐसा ब्रेक करना है जिससे एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। ठीक, तो ही दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? माइनस में आएगा। हम यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, -5 प्लस 2 -3, -5 इंटू प्लस 2 -10। ठीक है, सेट हो रहा है। चलो, अब यहाँ पे कॉमन देखो, एक पेयर आपके पास ये दिखाई दे रहा है और एक पेयर ये दिखाई दे रहा है ना? 2 पेयर आपको दिखाई दे रहा है। इन 2 पेयर में आपको कॉमन ढूंढना है, सर्च करना है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा? फर्स्ट पेयर में x माइनस 5। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा -5। x में से x कॉमन निकल गया, कितना बचा? -5। इसी तरह यहाँ पे +2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब वापस देखो, 2 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक मल्टीपल के साथ एक पेयर ये है और एक पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये, प्लस के पहले और प्लस के बाद में। इसमें इन दोनों पेयर में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x माइनस 5। x माइनस 5 ले लिया, इधर क्या बचा? x, और इधर क्या बचा बेटा? +2। ठीक है, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर है, x माइनस 5 भी फैक्टर है, x प्लस 2 भी फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, देन x इक्वल टू -5, ये भी एक फैक्टर है ना? तो ये भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। 2 का साइड चेंज कर दिया, क्या हो गया? -2। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। जैसे हमने कहा था, मिडल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है बेटा? 2, c कितना है? -6, तो 2 इंटू -6 क्या हो जाता है? -12। ठीक है, अब इस x को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल क्या आना चाहिए? -12 आना चाहिए, और टोटल कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। ठीक है, तो चलो ब्रेक करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x
माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 प्लस 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x और प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। ठीक है, कॉमन ढूंढो। देखो एक पेयर आपका ये दिखाई दे रहा है, एक पेयर आपका ये दिखाई दे रहा है। इस पेयर में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2x, इधर क्या बचा बेटा x और इधर क्या बचा 2। कॉमन ढूंढना बहुत आसान है और एक बार आपने कॉमन ढूंढ लिया, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। अब 4x में से 2x कॉमन चला गया, कैसे निकालोगे 4x डिवाइड बाई 2x, जो कॉमन है उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, x x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। इसी तरह यहां पे देखो 2x स्क्वायर का मतलब x को 2 बार लिख दिया, कॉमन क्या लिया था 2x, क्या बचा x लिख दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस 3 कॉमन मिल रहा है x। अब जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर क्या हो जाता है बेटा साइन चेंज हो जाता है, माइनस 6 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एंड 2। जब भी माइनस साइन लोगे अंदर की साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस के बजाय अब क्या हो गया प्लस। अगेन कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 2, इधर क्या दिखाई दे रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आपको मिल गए। अब ये फैक्टर है, दैट मीन्स कि ये क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो चलो ले लेता हूं x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2। एक बार इसको लेके देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, 3 का साइड चेंज किया माइनस का प्लस हो गया, देन x इक्वल टू 3/2। ये दो रूट्स आपको मिल गए। फर्स्ट रूट क्या है x इक्वल टू माइनस 2, सेकेंड रूट क्या है x इक्वल टू 3/2। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, रूट्स निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो देखते हैं √2 इंटू 5√2 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 5 का 5 रहेगा, √2 इंटू √2 2। ठीक है, √2 और √2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 5 10, पॉजिटिव नंबर है। अब 7x को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल कितना आना चाहिए 10, वैल्यूज कितनी होनी चाहिए 7x √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 5 10, 2 प्लस 5 7। ठीक है, चलो अब कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा √2x, यहाँ बचा x और 2 में से √2 कॉमन चला गया, क्या बचेगा √2। √2x आपने कॉमन लिया है, कहां से लिया है 2x में से। 2x की वैल्यू क्या हुई 2x का मतलब होता है √2 एंड √2 x, ये किसकी होगी वैल्यू 2x की। कॉमन क्या लिया है √2x, क्या बचता है √2 लिख दिया। यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, देन x प्लस √2 अगेन कॉमन मिल रहा है, सेकेंड ब्रैकेट में √2 x प्लस 5 इक्वल टू 2, दो फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब ये दो फैक्टर को हम 0 लेंगे, रूट अपने को मिल जाएगा। जैसे x प्लस √2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस √2। यहां से देखो
रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन रूट 2x इक्वल टू -5, है ना। 5 उधर गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। देन x इक्वल टू अपन रूट 2, ठीक है। ये सेकंड रूट, ये फर्स्ट रूट, ठीक है। दो रूट आपके पास आ चुकी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 रूट निकालना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, फ्रैक्शन में नंबर दिखाई दे रहा है। आप 8 नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर 8 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16x²। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करो 1, क्योंकि 8 8 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 में 8 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 8 0। जब भी आप मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड में करना रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी करना रहेगा, राइट हैंड साइड में भी करना रहेगा, ठीक है। अब 16 इंटू 1 16, ठीक है। 16 इंटू 1 कितना आता है बेटा, 16। इस नंबर को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल 16 है और टोटल कितना है, -8x है। चलो ब्रेक कर देता हूं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -4 इंटू -4 प्लस 16, ठीक है। -4 एंड -4 -8। चलो अब यहां पे कॉमन क्या मिल रहा है, 4x। क्या बचा बेटा, 4x। यहां पे क्या बचा, -1। यहां पर -1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने माइनस कॉमन लिया है, इसलिए प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। अब दूसरी बार कॉमन क्या मिल रहा है, 4x माइनस 1 कॉमन ले लो। इधर क्या बचा, 4x। इधर क्या बचा बेटा, -1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गए आपके पास, है ना, 1 एंड 2। 0 ले लो, दोनों फैक्टर को 0 एज्यूम करो। 4x minus 1 is equal to 0. Then 4x is equal to 1 and x is equal to 1/4. इधर भी आप देखो, 4x is equal to 1 then x is equal to 1/4. दो सॉल्यूशन या दो रूट आपके पास आ चुके हैं। वो रूट क्या है, 1/4 एंड 1/4, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। 100 इंटू 1 क्या हो जाता है, 100। अब 20x को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल क्या आना चाहिए, 100। टोटल कितना आना चाहिए, -20। चलो ब्रेक करते हैं, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। -10 एंड -10 -20 हो गया। -10 इंटू -10 100 हो गया, ठीक है। हमेशा a और c को मल्टीप्लाई करके कहीं पे लिख लेना, अगर आपको याद ना रहे। अगर आपको याद रहता है तो सबसे अच्छी बात है ना। चलो कॉमन देखो बेटा, 10x कॉमन मिला, 10x माइनस 1, ठीक है। यहां पे -1 कॉमन मिलेगा, क्या हो गया, 10x माइनस 1। माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। अगेन देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 10x माइनस 1। यहां पे क्या बचा, 10x। अगेन यहां पे क्या बचा बेटा, -1।
इक्वल टू 0। क्या हो गया? 10x minus 1 equal to 0, then 10x equal to 1 and x equal to 1 by 10। इसी तरह ये फैक्टर है, इसको भी 0 मान लो। क्या हो जाएगा? 10x minus 1 equal to 0, 10x equal to 1 and x equal to 1 by 10। ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो गया। इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो 5 क्वेश्चंस गिवन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ये 2 रूट हमको निकालने थे, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जो एग्जांपल 1 में क्वेश्चन गिवन है उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कौन से क्वेश्चन को? एग्जांपल नंबर 1 को। एग्जांपल नंबर 1 में ऐसा गिवन है कि जॉन एंड जीवंती हैज टुगेदर 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास में कुल मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। कितना बेटा? 45 है टोटल, दोनों का मिला करके, है ना। अपने को पता नहीं है जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है। ठीक, लेट जॉन हैज एक्स मार्बल। जॉन के पास कितना मार्बल है? एक्स मार्बल है। हमें नहीं पता कितना मार्बल है ना। हमने एज्यूम कर लिया एक्स मार्बल है। अब टोटल 45 है, देयरफॉर जीवंती हैज 45 माइनस एक्स मार्बल। टोटल 45 है। टोटल में से अगर मैं जॉन के मार्बल को माइनस कर दूं तो जो बचाव किसका होगा? जीवंती का होगा, है ना। टोटल 45, उसमें से जॉन का कितना? एक्स, उसको माइनस कर दिया, जो बचाव किसका है? जीवंती का है ना। फिर कह रहे हैं कि 5 मार्बल्स लॉस्ट बोथ ऑफ देम। दोनों ने 5 मार्बल्स खो डाले और उसके बाद जो मल्टीपल्स आता है दोनों के मार्बल्स का, डेट इज 124। 5 लॉस्ट करने के बाद दोनों लॉस्ट कर रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आता है, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल, वो होता है 124। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 खोया है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स नाउ इज 124। 5-5 मार्बल दोनों ने खो दिया, उसके बाद का जो प्रोडक्ट आता है वो कितना होता है? 124। तो पहले x, ये 5 खो दिया, कितना हो गया? x माइनस 5। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, दोनों के मार्बल का मल्टीपल कर दो भैया। 45 माइनस एक्स इसके पास है, इसने भी 5 खो दिया, माइनस 5, देन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 124। x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इक्वल टू 124। x इंटू 40, 40x, x इंटू x, x स्क्वायर, 5 इंटू 40, 200, 5 इंटू माइनस x, 5x इक्वल टू 124। अब ये जो 124 है इसको भी इधर ला दो, लेकिन इधर देखो बेटा 40x और प्लस 5x, कितने x हो गए? 45x। x स्क्वायर माइनस है,
सबको उधर ले चलते हैं 124 के पास। एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 124 के पास, इधर ले जा रहे हैं। 40 + 5 45, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस। 124 तो अपनी ही साइड में है। ठीक है, ये इक्वेशन मिल रहा है अपने को। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं वो संख्या मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब 1 इंटू 324 कितना होता है बेटा 324। अब 45x को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल कितना आना चाहिए 324 और टोटल कितना आना चाहिए 45। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, ठीक है, प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो x कॉमन ले लिया, x माइनस 36, 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 36 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया, प्लस का माइनस हो गया, है ना। वापस कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 36 कॉमन ले लो, इधर क्या बचा x, उधर बचा 9 इक्वल टू 0। एक बार इस फैक्टर को 0 ले लो, देन x इक्वल टू 36, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9। अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जॉन के पास 36 मार्बल होगा क्योंकि जॉन के पास 6 मार्बल था, या उसके पास 9 मार्बल होगा, है ना। तो चलो देखते हैं दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होता है। लेट जॉन हैव x इक्वल टू 36 मार्बल। कितने मार्बल है उसके पास 36, किसके पास जॉन के पास। देयरफॉर जीवंती हैज जीवंती के पास कितना होगा बेटा 45 माइनस x इक्वल टू 45, x की वैल्यू रख दो 36, 9 मार्बल्स। अगर जॉन के पास x इक्वल टू 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस x, यही हमने एज्यूम किया था, x की वैल्यू रख दी 36, कितना आ गया 9 मार्बल्स। चलो एज्यूम करता हूं कि जॉन के पास 9 मार्बल्स है। Let John has x equal to 9 marbles। जॉन के पास कितना है बेटा x इक्वल टू 9 मार्बल्स है ना। जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती हैज 45 माइनस x, 45 माइनस 9, 36 मार्बल। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, और जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है ना। यही आंसर अपने को मिलता है। ठीक है, चलो इसी एग्जांपल में एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं।
क्वेश्चन बेटा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करता है एंड कास्ट ऑफ टॉयज इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक टॉय की खिलौने की कीमत 55 में से जितना खिलौना वो बनाता है उतना माइनस कर देना है। मान लो 10 खिलौना बना तो 55 माइनस 10, 45 उसकी कीमत हो जाएगी, है ना। फिर इसी में कहा गया है कि टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन डे इज ₹750, कि किसी दिन टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 750 रुपए। अब आपको बताना है कितने टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए थे, है ना। चलो, अपने को नहीं पता है ना, अपने तो अज्ञानी लोग हैं, अपने को कहाँ पता है कितना खिलौना प्रोड्यूस किया होगा, क्या कास्ट रही होगी। एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एक्स। कितने टॉयज प्रोड्यूस किया, एक्स। कास्ट ऑफ टॉयज क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। जितना भी टॉयज प्रोड्यूस करता है उसको 55 से माइनस कर देना है तो क्या मिल जाता है, कास्ट ऑफ टॉयज। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहा गया है टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750। टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है बेटा, 750। टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जितना खिलौना बनाया उससे उसकी कीमत को मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी नंबर ऑफ टॉयज आपने प्रोड्यूस किए, खिलौना जितना भी बनाया, उस खिलौने की कीमत को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्स खिलौना बनाया, एक्स टॉयज प्रोड्यूस किया, एक टॉयज की कीमत थी 55 माइनस एक्स, टोटल कीमत कितनी हो गई, 750। अब मल्टीप्लाई कर दो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इस एक्स स्क्वायर को इसके पास ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था उधर जाके क्या हो गया, निगेटिव हो गया। 700 अपनी साइड में है, पॉजिटिव है, इक्वल टू 0। इसको उठाए इसके पास ले गए, इसको उठाए इसके पास ले गए, 750 अपनी साइड में है, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ब्रेक कर दो, 55 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल कितना आना चाहिए, 1 इंटू 750 मल्टीपल कितना आना चाहिए बेटा, 750 आना चाहिए, है ना। चलो ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया है इसलिए प्लस का माइनस हो गया, अकेला वापस देखो क्या कॉमन दिखाई देता है, एक्स माइनस 30, इधर कितना है, एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गए आपको। अब इसी फैक्टर से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मीन्स रूट, इसको 0 जूम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 30, ठीक है। यहां से देखो x माइनस 25 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 25। फिर से प्रॉब्लम, या तो उसने 30 ट्वाइस प्रोड्यूस किया होगा या फिर 25 ट्वाइस प्रोड्यूस किया होगा। वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अगर 25 प्रोड्यूस किया तो कास्ट क्या आई होगी बेटा, 25 माइनस एक्स, कास्ट आई होगी 30 इंटू 25 750। और अगर 30 प्रोड्यूस किया होगा उस दिन, कीमत आई होगी 25 एक की, तो भी टोटल कास्ट कितना होता है 750। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस आइदर 30 और 25। कितना प्रोड्यूस किया, या तो 30 प्रोड्यूस किया या फिर 25 प्रोड्यूस किया।
डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। नहीं पता है कौन सा नंबर है ना। दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है। आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। लेफ्ट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। पहला नंबर क्या है? एक्स है। सम ऑफ नंबर इक्वल टू 27। दोनों नंबर का सम कितना है बेटा? 27। देयरफॉर सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया, जो बचा वो सेकेंड नंबर होगा, है ना। 27 माइनस एक्स वो सेकेंड नंबर होगा। फिर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 182। दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलता है? 182। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दोनों का मल्टीपल 182। मल्टीप्लाई कर दो 27x, देन x में x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर इधर निगेटिव है, उस साइड में लेके चलते हैं, प्लस हो जाएगा। ये 27 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 182 अपनी साइड में है, शिफ्ट इन दोनों को किया है 182 के पास में। ठीक है, अब 1 इंटू 182 कितना आता है बेटा? 182। कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू 182 182। 27 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीपल 182 है और टोटल -27 है। चलो ब्रेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। -14 इंटू -13 182, -14 -13 27। ठीक है, कॉमन ले लो, इधर 13 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस का माइनस हो गया। दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 14 एंड x माइनस 13। दो फैक्टर मिल गए। यही दो फैक्टर अपने को क्या देंगे बेटा? x की वैल्यू। ठीक है, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 13। फिर से डबल आंसर मिल गया। या तो फर्स्ट नंबर 14 होगा या फिर 13 होगा। चलो एज्यूम करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 14, देयरफॉर सेकेंड नंबर इक्वल टू, सेकेंड नंबर कितना था बेटा? 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 13। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 13। ठीक है, अब दूसरी बार हम कहते हैं कि नहीं भैया फर्स्ट 14 नहीं है, फर्स्ट 13 है। लेट फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 13, देयरफॉर सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 14। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड 13 है, फर्स्ट 13 है तो सेकेंड 14 है। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर फिनिश
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। हमें नहीं पता है फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, सेकंड कौन सा है ना। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव कंजेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स। पहला कंजुगेटिव इंटीजर क्या है बेटा, एक्स है। सेकंड पॉजिटिव कंजेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस 1। पहला एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 1। कंजुगेटिव है, एक के बाद एक नंबर है, 1 का डिफरेंस रहता है। जैसे पहला 15 है तो दूसरा 16 होगा, पहला 20 है तो दूसरा 21 होगा, पहला 50 है तो दूसरा 51 होगा, कुछ इस तरह से होगा, है ना। 1 का डिफरेंस रहता है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। फिर लिखा है बेटा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 365। दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम कितना होता है, 365। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर किया, सम किया। सम मीन्स टोटल एडिशन, ऐड किया दोनों को, कितना होता है 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 365। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज की। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, इसको भी इधर ला दिया। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा ये 2 से पूरा इक्वेशन मिनिमाइज हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या किया, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया और 0 को भी डिवाइड किया 2 से। ये इक्वेशन अपने को मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर भी मिल जाएगा पॉजिटिव और सेकंड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स को ऐसा ब्रेक करना है बेटा कि मल्टीपल कितना आना चाहिए, 182 माइनस 182 और टोटल कितना आना चाहिए, एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस 14 प्लस 13 माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स लाना था, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। क्या हो गया बेटा, 14x माइनस 13x, एक्स हो गया। ठीक है,
दोनों का मल्टीपल 182 हो गया। x प्लस 40 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 40 माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस का सॉरी माइनस का प्लस हो गया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन अपोजिट हो जाती है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अगेन क्या देखो, x प्लस 14 कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13 इधर बच गया। एक बार इसको जीरो ले लो, दोनों फैक्टर है, देन x इक्वल टू माइनस 14, इसको लिया x इक्वल टू 30। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है ना, x की वैल्यू क्या होगी 13, क्योंकि तो निगेटिव हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 30, x की वैल्यू क्या लेंगे 30। फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू x इक्वल टू 13, सेकेंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू क्या ले ले बेटा 13 प्लस 1 14। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा 13 एंड सेकेंड क्या होगा 14। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि जो एल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस ए बी सी, ठीक है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम क्या है एल्टीट्यूड है। और दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है हाइपोटेनियस इक्वल टू 13, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, फाइंड अदर टू साइड्स, बाकी के दो साइड्स आपको निकालने हैं। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट बेस BC इक्वल टू x, ये क्या है बेटा x है, देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7, एल्टीट्यूड AB, एल्टीट्यूड क्या है बेटा AB कितना हो जाएगा 7 कम हो जाएगा बेस से, x माइनस 7 हो जाएगा, बेस x है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम एल्टीट्यूड है, ठीक है। चलो अब गिवन है बेटा हाइपोटेनियस 13 गिवन है, ये कितना हो गया x माइनस 7 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हुआ AC, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। AB कितना बेटा x माइनस 7 होल स्क्वायर, BC कितना है x स्क्वायर 13 स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, प्लस 49 माइनस 169, इस 169 को भी रला दिया, ठीक है, माइनस हो गया, क्या बचा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड हो रहा पूरा इक्वेशन कर दो,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 1 इंटू -60 -60 1 कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू -60 -60 है ना। इस 7x को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीपल कितना आना चाहिए -60 और टोटल कितना आना चाहिए -7। तो चलो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। -12 प्लस 5 -7 -12 इंटू प्लस 5 -60 है ना। कंडीशन फिट हो रहा है। x कॉमन ले लिया, x -12 5 कॉमन ले लिया, x -12 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इधर से बचा और उधर से कॉमन क्या मिल रहा बेटा, x -12 कॉमन बचा है वो लिख दिया। आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, इसको 0 लिया, x इक्वल टू 12 है ना। अभी साइड है बेटा BC, x क्या है BC है, साइड कभी निगेटिव नहीं होती है ना। क्या लिखोगे, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। अब अपने ने क्या किया था, BC को x माना था, therefore BC इक्वल टू x इक्वल टू 12, AB इक्वल टू x माइनस 7, x की वैल्यू रखा 12 -7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। BC कितना है 12 सेंटीमीटर और AB कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस गिवन है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो गया। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह इस बात फिर कहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर इस वीडियो के शुरुआत में भी दिखाई दिया होगा और अभी भी दिखाई देगा। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो बिंदास मैसेज करो, लेकिन हाँ पढ़ते रहो, वीडियो को देखते रहो। A cottage industry produces certain number of articles in a day. किसी दिन उसने कुछ नंबर में आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए। कितने नंबर्स में आर्टिकल प्रोड्यूस किया हमें पता नहीं है। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया x। फिर कह रहा कास्ट ऑफ आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। कास्ट ऑफ आर्टिकल्स इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस करता है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा क्या होता है उसका कास्ट। देयरफॉर कास्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3। ट्वाइस किया और 3 मोर है 2x प्लस 3। ये क्या हो गया बेटा पर आर्टिकल का कास्ट।
If total cost of production on that day is rupees 90, total cost of production is rupees 90. टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल. कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किया और एक आर्टिकल का कास्ट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 हो रहा है. टोटल कास्ट क्या होता है बेटा, जितने आपने प्रोड्यूस किया उतने में उसकी कास्ट को मल्टीप्लाई कर दो. एक्स प्रोड्यूस किया है ना, और एक की कास्ट कितनी है 2x + 3, तो कीमत कितनी आती है 90 रुपीज. ठीक है, 2x² + 3x = 90. x × 2x 2x², x × 3 3x. 90 अपनी साइड में है, 90 को इधर ला दो, क्या हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0, है ना. अब 2 × -90 कितना होता है बेटा -180. ऐसा ब्रेक करो 3x को कि मल्टीपल क्या आना चाहिए -180, टोटल क्या आना चाहिए 3, है ना. तो चलो ब्रेक करते हैं. चलो ब्रेक करते हैं. 2x² + 15x - 12x - 90 = 0. +15 और -12 क्या जाता है 3x, +15 × -12 क्या जाता है -120. कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा बेटा 2x + 15. यहाँ पर 6 कॉमन ले लो, 2x + 15 = 0. वापस कॉमन क्या मिला 2x + 15 and x - 6 = 0. दो फैक्टर मिले. ठीक है, दोनों फैक्टर को 0 जूम कर लो. 2x + 15 = 0, then 2x = -15 and x = -15/2. x - 6 = 0, then x = 6. x क्या बेटा नंबर ऑफ ट्वाइस, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना. नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x = 6. ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड = 6. कास्ट भी पूछा है ना, तो चलो कास्ट भी निकाल देते हैं. नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड = x = 6. कास्ट ऑफ आर्टिकल्स, कास्ट ऑफ आर्टिकल क्या होता है बेटा 2x + 3. उन्होंने ही कहा है ना, क्या कहा है 3 more than twice. 2x + 3 यही हमने शुरुआत में एज्यूम भी किया है. 2x की वैल्यू रखा 6 + 3 15. कास्ट ऑफ आर्टिकल क्या होगा 15 रुपीज. एक आर्टिकल का कास्ट 15 रुपीज होगा. ऐसे 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किया, इसलिए टोटल कास्ट कितना हो गया 90 रुपीज. इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो जाती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए एक जरूरी संदेश, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के लिंक को दोस्तों को भेजना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. ठीक है, फिर मिलेंगे
नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड हाँ, मेहनत करते रहता। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।